नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिटपीट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। साथियों, मैं आपके लिए एक ऐसी गंभीर परेशान करने वाली खबर लेकर आया हूं। ये बहुत ही दुखद खबर आ रही है। हमारे देश का एक युवा किसान जो पुलिस की गोली से मौत के घाट उतार दिया गया है। साथियों, आपको मालूम है किसान अपनी 13 मांगों को लेकर आंदोलित हैं और जिस प्रकार उन्होंने पूर्व में ही घोषणा कर दी थी कि हम 13 फरवरी को दिल्ली कूच करेंगे और यह घोषणा पंजाब के किसान जथेबंदियों ने की थी। और उन्होंने जब देखा कि 13 तारीख नज़दीक आ रही है, 1-2 दिन ही बाकी हैं, तो उन्हें लगा कि सरकार उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं कर रही, तो उन्होंने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। लेकिन केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को ये निर्देश किया कि आप पंजाब के किसानों को हरियाणा में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि दिल्ली के लिए पंजाब का रास्ता हरियाणा से होकर गुजरता है और इसलिए वहाँ बड़े बड़े बैरिकेड्स और बड़े बड़े ब्लॉक लगाकर रखकर रास्ते जाम कर दिए, बंद कर दिए, आवाजाही बिल्कुल नगण्य हो गई। तो साथियों, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही दुखद खबर है। एक नौजवान युवा केवल उम्र 20-21 वर्ष की, नाम शुभकरण सिंह, और खन्नौरी बॉर्डर पर उसे तथा कथित जो वहाँ तैनात हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस, उन्होंने उसे गोली मार दी और उसकी अस्पताल में जाते ही मौत की घोषणा हो गई, यानी कि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और उसके जैसा कि किसानों ने बताया, उसके सिर के पीछे उसे कनपट्टी के पास से गोली लगी है। अब जो है ये खनौरी बॉर्डर पर जो किसान लोग डटे थे, उनमें से ये जब घायल हुआ ये नौजवान किसान शुभकरण सिंह, तो उसे गोली लगने के बाद उसको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन अब जो हरियाणा पुलिस है वो अपना ट्वीट कर अपना बयान दे रही है कि उसे कोई गोली पुलिस की तरफ से नहीं मारी गई है और ये जो लड़का है शुभकरण सिंह वो घायल है। अब ये सोचने वाली बात है कि वो पंजाब के अस्पताल में जो है लड़का जो घायल हुआ वो भर्ती हुआ और वहाँ उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। और जो हरियाणा पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वहाँ के पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासन है, वो झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है कि पुलिस की गोली से किसी की मृत्यु नहीं हुई है और वो लड़का केवल घायल ही हुआ है। तो अब एक तरफ देखिए देश का अन्नदाता, जिसके बेटे पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर हैं, देश की सीमाओं पर तैनात हैं, और वही किसान, वही अन्नदाता आज सड़कों पर है। लेकिन ये जो राजनेता जो अपने खुद किसान लोग, आम देश के नागरिक, देश की जनता इनको चुनकर सत्ता सौंपती है, पावर, इतनी शक्ति और ताकत सौंप देती है, जिसका ये बेजा इस्तेमाल करते हैं। ये केवल अपने परिवार को करोड़ों पति बनाने के सिवाय कुछ नहीं करते। ये देश के अंदर आम लोगों के अंदर जो भाईचारा उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का काम करते हैं। देश के हर धर्म के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। देश में अशांति फैलती जा रही है और देश किस तरफ जा रहा है। मैंने पहले भी कई वीडियो में यही बात की है कि अब बीते कुछ वर्षों के अंदर देश की जो राजनीति है वो एक नया चेहरा लेकर सामने हाजिर हुई है और ये चेहरा कुरूप चेहरा है, जिसे देख पाना भी सहनशीलता से बाहर की चीज होती जा रही है। और ये नेता लोग जो इनके आए दिन भ्रष्टाचार की बातें, आप चाहे टीवी चैनल देख लीजिए, सोशल मीडिया पर देखिए, इनके भ्रष्टाचार की बातें होती हैं, यहाँ वहाँ हर जगह यही चर्चे होते हैं। और इन्हीं को जो है जनता, आम नागरिक, मतदाता सर आंखों पर बिठाते हैं, इनको बड़े बड़े पद सौंप देते हैं। लेकिन
अब ये देश को खोखला कर रहे हैं और अन्नदाता जो देश का पालन पोषण कर रहा है, उसी अन्नदाता को भी मारने पर ये उतारू हो चुके हैं। पैरा मिलिट्री फोर्सेज, वो जो वहाँ अधिकारी लोग हैं, जवान हैं, वो किसानों के ही बेटे, आम नागरिकों के ही बेटे हैं। लेकिन जवान और किसान आज आमने सामने हैं और इसके पीछे किसकी साजिश है? ये सरकार की है, केंद्र सरकार की है। क्योंकि केंद्र सरकार नहीं चाहती कि किसान जो है, अन्नदाता है, उनके साथ कोई वार्ता की जाए, और वार्ता केवल दिखावे के लिए की जा रही है। क्योंकि अभी चुनाव नजदीक है 2024 के, और वहां तक इस वार्ता को लंबा खींचा जा रहा है ताकि आचार संहिता लगने के बाद एक अच्छा सुंदर टिकाऊ बहाना बन जाएगा कि अब तो आचार संहिता लग चुकी है, हमारे बस की बात नहीं है, किसी भी कानूनी दायरे के अंदर कोई भी मांग पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए ये मांगे न मानने का एक नया इन्होंने फार्मूला तैयार कर लिया है। क्योंकि इनकी बार बार की मीटिंग से यही निकलकर सामने आ रहा है कि ये बात को लंबा खींचा जा रहा है केवल और केवल आचार संहिता डिक्लेरेशन तक। तो साथियों, ये जो समाचार जो है खनौरी बॉर्डर से आ रहा है, ये बहुत ही दुखद है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे नेताओं को हम चुनते हैं जो किसानों की बात सुनने, उनकी मांग पूरी करने के बजाय उन्हीं को मारने पर उतारू हो चुकी है। ऐसा शो किया जा रहा है, ऐसा दिखावा किया जा रहा है। इतने वहाँ सुरक्षित इंतजाम और बड़े बड़े बैरिकेड्स, STF और एयर गन, एयर स्ट्राइक की जा रही है ड्रोन द्वारा। जो टीयर गैस शेल्स है वो किसानों पर फेंके जा रहे हैं। वहाँ का जो बॉर्डर है, खनौरी हो या शंभू बॉर्डर है, ये धुआं कर दिए गए हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस द्वारा। लेकिन उनकी मजबूरी है, उनका कोई कसूर नहीं है। ये कसूर है जो सत्ताधारी सरकार है, जो सत्ताधारी दल है, जो नेता लोग हैं, जो केवल अपने ही परिवार के पालन पोषण में लगे हुए हैं, अपने ही परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें करोड़ोंपति बना रहे हैं और देश को खोखला बना रहे हैं, भ्रष्टाचारी हैं। इस प्रकार की रोज की खबरें सुनकर आम नागरिकों के कान कहीं न कहीं पक चुके हैं। अब किसान या कोई भी नागरिक है, वो इस प्रकार की बातें सुनना पसंद नहीं करते। अभी 2024 में चुनाव आने वाले हैं, तो मेरा सभी देशवासियों से आग्रह है कि आप कम से कम सोच समझकर मतदान करें। आप पार्टीबाजी यानी राजनीतिक दलों की बजाय आप जो प्रत्याशी होंगे, उम्मीदवार होंगे, उन्हें देख और सोच समझकर मतदान करें, वरना नोटा पर वोट देना ही बेहतर होगा। क्योंकि ये जो पार्टियां, इनकी विचारधारा जो है उस पर पूरी तरह से गौर कर, नज़र दौड़ाकर, सोच समझ कर मतदान करना चाहिए। तो साथियों, ये मैं बार बार फिर आपको कह रहा हूँ कि एक नौजवान लड़का जिसका नाम शुभकर्ण सिंह है और 21-22 वर्ष की उम्र है, एक छोटा किसान है, नौजवान है, वो भी अन्य किसान साथियों के साथ खनौरी बॉर्डर पर डटा हुआ था। उसके पीछे गुद्दी में गोली लगी। अब ये एक जांच का विषय है। अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। ये आज की ताज़ा खबर है, सूचना है, और अभी बाद में पता चलेगा, पूरी जो विस्तार से इसकी कोई सूचना आएगी तो पता चलेगा कि आखिरकार उसे गोली लगी, जो है बुलेट लगी, या रबर की गोली लगी, या कोई आंसू गैस का जो टीयर गैस शेल है वो लगा, क्या हुआ। ये पूरी तरह से जो खबर स्पष्ट हो जाएगी शाम तक। तो साथियों, ये जो आप इसके अंदर देख सकते हैं इस वीडियो में, जो लड़का है उसकी फ़ोटो बिल्कुल नौजवान लड़का है, और जो किसान लोग वहाँ जुटे हुए थे वो मीडिया के रूबरू होकर वो पूरी अपनी कहानी जो है, जो भी घटना वहाँ जिस प्रकार भी घटी उसका वो बता रहे हैं मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने। तो आप भी सुनिए, देखिए। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट न्यूज़ TV चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें।
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल। ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਉਹ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਦੇਖੋ ਕਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਖਮ ਦਿਖਾ ਬਈ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਉਣੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 13 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਅਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਰਬੰਦ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਨਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਈਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੀਜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਖੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਯੂਐਨਓ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜਨਾਂ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਇੰਜਨ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਤੇ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਗੁੱਗੂ ਆ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ ਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 21 ਸਾਲ ਉਹਦੀ